नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे कबूल करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। जब भी करियर के विषय में बात आता है तो पाम का स्ट्रक्चर इस बात को बतलाता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका नेचर कैसा है, आप किस चीज के लिए बने हैं, किस क्षेत्र में आपकी सर्वाधिक सफलता मिलेगी। साथ ही साथ जब भी हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं तो वहां पर फिर हमारा लक फेट बहुत ज्यादा वर्क कर रहा होता है। लेकिन यहाँ सबसे पहले इंपॉर्टेंटली समझना ये जरूरी होता है कि कहाँ पर हमारा भाग्य है, किस चीज के लिए हम बने हैं और किस चीज में हमारा मन भी लगेगा, आत्मा भी जुड़ेगा और अंततः सफलता बेशकीमती रूप से हमें मिलने वाला है। ये पूरा का पूरा जो पाम है ये लंबाई में बहुत ज्यादा है, जिसके कारण यह वाटर एलिमेंट हैंड होता है जो सेंसिटिव इमोशनल टाइप के नेचर को इंडिकेट करता है। ऊपर से यहाँ पर आपके फर्स्ट फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के कंपेरेटिवली ज्यादा है, जो लीडरशिप क्वालिटी या टीचिंग क्वालिटीज यहाँ पर खास रूप से बतलाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को भी। जिस व्यक्ति के अंदर में बहुत ज्यादा खुद को लेकर के सम्मान होता है, जो व्यक्ति लगातार सीखने समझने में सक्षम देखने को मिलते हैं, अध्ययन करते रहते हैं, ज्ञान के स्तर को बढ़ाते रहते हैं, जो किसी से दब करके रहना नहीं जानते बल्कि अपने अतिरिक्त दूसरों को रख अच्छे से काम करवा सकने में सक्षम होते हैं, तब जाके फर्स्ट फिंगर की लेंथ लॉन्ग होती है। साथ ही साथ ये कॉम्बिनेशन आकाश तत्व होने के कारण बड़े बड़े थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यह एम्बिशियस टाइप की नेचर एंड पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। साथ ही साथ सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इसीलिए आप जैसे जातकों का सेंसिटिविटी अधिक होता है, क्योंकि बहुत जल्दी हर्ट हो जाना या दिल में बातों को ले लेना, इमोशंस बहुत ज्यादा इस कंडीशन में एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि वाटर एलिमेंट हैंड में होता यह है कि तमाम तरह के यहाँ प्रेशराइज या स्ट्रगलिंग सिचुएशन, एनवायरनमेंट और कंपटीशन, इन सब तरह की चीजों के लिए आप जैसे जातक नहीं बने हुए रहते हैं। यहाँ पर अपनी काबिलियत के अनुसार आप परिणाम भले ही पा ले, लेकिन यहाँ पर आपको किसी तरह का रस या सफलता नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये आपके नेचर से सूट नहीं करता है। इन्हीं सारे कारणों से माइंड लाइन के ऊपर लगातार वरीज लाइन अवेलेबल है और हार्ट लाइन से बार बार रेखा नीचे की तरफ आ रही है, जिसे इमोशनल सेटबैक लाइंस कहते हैं। रिलेशंस में काफी ज्यादा स्ट्रगल प्रेशर को यहाँ बतला रहा होता है और माइंड लाइन पे लगातार वरीज लाइन का होना, राहु लाइन का होना कंफ्यूजिंग डाउटफुल पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इन सारी चीजों पर विजय प्राप्त करना है तो आप जो मस्तिष्क रेखा को देख रहे हैं आपकी, ये काफी अच्छी और लंबाई में मौजूद है, जिसके कारण यह स्ट्रॉन्ग या डीप नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। ग्रेसिपिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, मेमोरी शार्प होता है, सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता, बहुत लंबी और गहरी पढ़ाई यहाँ कर पाने की योग्यता, मानसिक बल के अनुसार अत्यधिक यहाँ मेहनत या काम कर पाने की योग्यता, साइकोलॉजिकल फिलोसफिकल आईक्यू लेवल इंटेलिजेंसी को लगातार जो रेखा बढ़ा है ये वो मस्तिष्क रेखा है। इसीलिए आप जैसे जातक समय के साथ साथ प्रैक्टिकल लॉजिकल जितना ज्यादा होते जाते हैं उतना ज्यादा लाइफ यहाँ शॉर्टेड होती जाती है। स्ट्रेस, स्ट्रगल और वरीज, ये सब चीजें यहाँ पर खत्म होती है। तो ये बेसिक नियम है आपके कैरेक्टर, आपके नेचर और आपकी पर्सनैलिटी का। अब यहाँ पर हुआ ये है कि जो सरकारी नौकरी के विषय में जब भी बात आती है तो उसका जो डिपार्टमेंट है वो सन के अतिरिक्त है। सन के ऊपर में पहली बात तो क्रॉस का साइन होना ही नहीं चाहिए, दूसरा रेखाओं का यहाँ टूटना भी नहीं चाहिए जो बार बार टूट टूट के चल रही है और बहुत सारी रेखाएं भी मौजूद है। इस तरीके के सन में कोई भी सपोर्ट गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग नहीं होता है। रेमेडीज के माध्यम से यहाँ गवर्नमेंट जॉब के कॉम्बिनेशन या चांसेस डेफिनेटली यहाँ क्रिएट होते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ ओवरऑल लाइफ के रिगार्डिंग बात करें तो आपको किसी तरीके का पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन जॉब में नहीं मिलने वाला है। होता यह है कि जब भी क्रॉस का साइन मेनली सन के ऊपर होता है तो कभी भी एक्सपेक्टेड गेन्स या क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड्स नहीं मिल पाता है। जो चीज आपके हक का है वो भी आपसे छीना जाता है। हमेशा अंडररेटेड रह करके काम करना पड़ता है और अननोइंग यहाँ पर प्रेशर झेलना पड़ता है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन होता है बहुत ज्यादा डिफेमेशन का या अनसक्सेसफुल होने का। इसीलिए आप जैसे जातकों का जो हक की चीज भी है वो दूसरों को ट्रांसफर हो रही होती है या दूसरे लोग कम एफर्ट्स में भी ऊपर उठ रहे होते हैं। इस तरह के सन में जॉब में बहुत ज्यादा खराबी इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि आप जैसे जातकों की जो काबिलियत है उसका दुरुपयोग किया जाता है। आपकी मेहनत, आपका कर्म लाभ हमेशा कोई और लेकर के जाएगा और क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड भी नहीं मिलेगा। तो इसी कारण से ये सन बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर पाता है जॉब के लिए। उल्टा ये बतलाते हैं कि आपको सेल्फ मेड प्रोफेशन उल्टा क्रिएट कर लेना चाहिए, जिसमें सारे काम की जिम्मेदारी आपके ऊपर हो, मालिकाना हक आप ही के पास हो और आप भले दूसरों को रख अपने अंडर में काम करवा सके। दूसरा यहाँ पर
जो रेखाएं रुक रुक करके या टूट के या इतनी सारी रेखा आप देख रहे हैं, यह कॉम्बिनेशन कंफ्यूजिंग माइंडसेट और डाउटफुल पर्सनैलिटी को कंफर्म करता है। इस कंडीशन में मल्टीपल इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी क्रिएट होते हुए देखने को मिलता है और अनसर्टेनिटीज का ये मेजर कॉम्बिनेशन होता है जॉब में, जिसके कारण बार बार फ्लक्चुएशन या चेंजेस जॉब के रिगार्डिंग या प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो लक लाइन भी माइंड लाइन पर आकर के रुका है, लक लाइन में भी स्टेबिलिटी नहीं है। दूसरी जो लक लाइन क्रिएट हुई है वो माइंड लाइन से यहाँ पर डायरेक्टली डेवलप हुई है, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि अपने मानसिक बल के कारण आप आने वाले 2 साल में काफी अच्छा अपना बिजनेस और एम्पायर अथवा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग अपना खुद का प्रोफेशन क्रिएट कर पाने में सक्षम रहेंगे। यहाँ पर इस बात को समझना जरूरी है कि सन पूरा का पूरा वीक है, तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही नहीं, प्राइवेट जॉब में भी अंडररेटेड आप यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। दूसरा, माइंड लाइन काफी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है, तो आप जो यहाँ पर अपनी पढ़ाई के स्तर को बढ़ा रहे हैं, यानी आप जो बीएड कर रहे हैं उसमें आपको कंटिन्यू रहना चाहिए। जब भी जुपिटर की फिंगर स्ट्रांग होती है या फिर माउंट डेवलप होता है, तो टीचिंग लाइन में या प्रोफेशनल लाइन में या किसी भी टॉप पोजीशन अथॉरिटीज पर जाने के चांसेस 42 के एज में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि 42 के एज के बाद में ऐसा जुपिटर प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टीज लाइफ में अट्रैक्ट करता है। इन्हीं सारी चीजों के कारण आपकी लाइफ में पावर, पोजीशन, अथॉरिटी गेन होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि सिक्योरिटी। तो आप इसी विषय पे ध्यान दीजिए जहां पर आपके पास ये सभी तरह की चीजें आ सके। सन रेमेडी अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको जॉब होने के चांसेस रहेंगे। इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है आपका सेल्फ मेड लक लाइन। इस तरह की भाग्य रेखा में जो भाग्य में नहीं भी लिखा होता है वो भी व्यक्ति को मिल जाता है अपने मेहनत, पराक्रम और तमाम तरह के प्रयत्न प्रयासों के द्वारा। ये रेखा जो है यहाँ से निकलना शुरू हुई है आपके 34 और 5 के मिड में पहली लाइन है, थर्ड लाइन 39 में है, फोर्थ लाइन यानी जो दूसरी है वो 39 में है, थर्ड वन यहाँ पर 41 में अवेलेबल है और सबसे लास्ट या सबसे स्ट्रॉन्ग जिसे हम कह लें वो 45 के एज में अवेलेबल है, जो मरकरी लाइन के रूप में यहाँ मौजूद है। तो भले से ही आपको बिजनेस में 2 से 3 बार बार नुकसान देखने को मिल गया हो या काम रुक गया हो, लेकिन आपका जो लक है वो मरकरी लाइन के अतिरिक्त यानी सेल्फ मेड प्रोफेशन के अतिरिक्त मौजूद है। जो भी व्यक्ति अपने स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइजेशन के बिहाफ पर, अपने लर्निंग एजुकेशन के बिहाफ पर अपना एम्पायर क्रिएट कर पाते हैं या कंसल्टेशन दे पाते हैं, किसी तरीके का सर्विस दे पाते हैं, एज अ मीडिएटर एजेंट भी कोई काम कर पाते हैं, लेकिन मेनली जिसमें रेगुलर इनकम हो रहा हो, 9 to 5 का कोई कॉम्बिनेशन उसमें ना हो, फ्री विल आपके पास हमेशा रहे अपने काम को अपग्रेडेशन या चेंजेस या अपने क्रिएटिविटी को फॉलो करने के लिए, तो उसमें ये मरकरी लाइन अवेलेबल होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी स्ट्रॉन्ग ये मरकरी लाइन है उतनी स्ट्रॉन्ग तो कोई और रेखा आपके हथेली में है भी नहीं, जिसका सीधा तात्पर्य ये निकलता है कि यहाँ से आपके लाइफ में मेजर जो है ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसी के बाद में जाकर के बाहर की तरफ जो रेखा निकली है ये फॉरेन ट्रेवलिंग को भी, कुछ समय फॉरेन में आप स्टे भी करेंगे, कुछ समय का तात्पर्य है यहाँ पे 4 से 5 साल। और इसके पीछे कारण आपका खुद का लर्निंग भी हो सकता है, एजुकेशन भी हो सकता है, वर्क भी हो सकता है, या खुद का इंटरेस्ट यानी एक्सप्लोर करना, क्योंकि इसके जस्ट बाद में 48 के बिल्कुल बीच में 45 to 48 के मिड में ट्रायंगल का साइन बना हुआ है, और ये ट्रायंगल लाइफ के जितने डिजायर एम्बिशंस होते हैं उसको फुलफिल करता है। तो अधिकतर मामलों में जैसे लोगों का घर बनना, खुद का बिजनेस एम्पायर क्रिएट होना, पर्टिकुलर डिजायर एम्बिशन गोल अपने लिए हो या फैमिली लाइफ के लिए हो या दूसरों के लिए, इस कंडीशन में फुलफिल होता है। और इसके बाद में रेखा अंदर की तरफ झुक गई, जिसके कारण परमानेंट यहाँ फॉरेन सेटलमेंट नहीं है, परंतु फॉरेन ट्रेवलिंग आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर केतु और जब भी शुक्र से रेखा आती है तो इस कंडीशन में भी फॉरेन ट्रेवलिंग या फॉरेन से अपॉर्चुनिटीज या लक या अर्निंग होते हुए भी देखने को मिलता है, इसे एक्टिवेट करना पड़ता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना ज्यादा आप दान धर्म करेंगे, खासकर स्ट्रीट डॉग्स को या मछलियों को फीड करना शुरू करेंगे, तो यह जो कॉम्बिनेशन है केतु के हैं, इनको जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे तो सडन गेन लाइफ में होना, सडन अपॉर्चुनिटीज आना, वो भी जन्म स्थान से दूर बाहर के रिगार्डिंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो विदेश के तो योग यहाँ पर अच्छे मौजूद हैं, लेकिन ओवरऑल आपका जो सेटिस्फेक्शन है और ओवरऑल लक है वो अपने इंडिपेंडेंट प्रोफेशन बिजनेस में है। अब यहाँ पर भी आपको जो लक वर्क करने वाला है वो नेक्स्ट ईयर में करने वाला है, इस साल में नहीं, क्योंकि पहली प्रोग्रेस लाइन जो निकली है उसके जस्ट बाद में वरी लाइन अवेलेबल हुई और उसके पहले भी वरीज लाइन रही, इसलिए अभी तक आपको फेलियर देखने को मिल गया। लेकिन इसके बाद में जो आपकी सक्सेस लाइन निकली है उसमें मेजर कोई वरी लाइन इतनी स्ट्रांगली अवेलेबल नहीं हो रही है, इसीलिए नेक्स्ट ईयर में किया गया कोई भी इनिशिएशन एफर्ट या रिस्क आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। और अपने खुद के
स्किल, पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वाटर एलिमेंट हैंड में आर्टिस्टिक क्वालिटी और क्रिएटिव पर्सनैलिटी देखने को मिल जाती है। जितना ज्यादा निष्काम कर्म की तरफ जाते हैं कि उस काम से पैसों से कोई लेना देना नहीं, बस अपने मन के लिए कर रहे हैं, आनंद के लिए कर रहे हैं, रस प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, वहां पर नाम सम्मान बहुत ज्यादा होने लगता है, फेम बहुत अच्छा मिलने लगता है। तो इन्हीं सारे कारणों से यहाँ पर भले ही क्रॉस का साइन भी आ गया हो, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे यहाँ पर आपका स्क्वायर का साइन बिल्ड हो सकता है, जो फॉरेन में भी आपका सेटलमेंट करा सकता है। काफी ज्यादा फेम या फिर रिकॉग्निशन आपके खुद की क्रिएटिविटी या इंडिपेंडेंट प्रोफेशन के द्वारा दे सकता है। और तीसरा, काफी स्ट्रॉन्ग एम्पायर बिजनेस यह क्रिएट करने का कॉम्बिनेशन है, जो 45 के एज तक अपने रिजल्ट दे देता है। इसीलिए आप इस विषय में पीछे मत हटिए और अपने खुद के बुद्धिमत्ता ज्ञान के बलबूते पर आगे बढ़िए। किसी के अनुसार चलने की आपको जरूरत नहीं है। जब भी लिटिल फिंगर शॉर्ट होती है तो ना चाहते हुए भी दूसरों का सुनना पड़ता है, उनके अनुसार चलना पड़ता है, क्योंकि अपने मन के अंदर बातों को दबाते हुए देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा ये कॉम्बिनेशन इंट्रोवर्ट और बचपन में स्टेज फियर भी देता है। इसके बाद में यहाँ पर जो गैप है, इसे इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस कहते हैं। जितना ज्यादा खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पर आप चलना शुरू करेंगे, आपकी लाइफ बेटर होना शुरू होगी। अब यहाँ पर जो फाइनल कॉम्बिनेशन है, यानी रिलेशन के रिगार्डिंग, तो ये काफी ज्यादा टफ सिचुएशंस को रिलेशन के रिगार्डिंग इंडिकेट करता है। इसे इमोशनल सेटबैक लाइंस कहते हैं। ये रेखा जब भी मौजूद होती है तो धोखा मिलना, मिसगाइड, मिसयूज होना या फिर आत्मघात महसूस होना, जहां जहां भरोसा करेंगे इमोशन रहेगा, वहां पर किसी न किसी लेवल पे आपको स्ट्रेस, स्ट्रगल से सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा यहाँ सजेशन दिया जाता है कि अनएक्सपेक्टेडली आपको या फिर किसी से भी किसी रूप से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है, इमोशनल डिपेंडेंट नहीं होना है, सेंसिटिव या फिर इमोशनल बेस्ड डिसीजन रिएक्शन आपको नहीं करना है। जब आप ये सारी चीजें अपने तक या ईश्वर तक ही सीमित कर लेंगे तो यहाँ पर इमोशनल ट्रबल के कॉम्बिनेशंस खत्म हो जाएंगे। लेकिन इमोशनल ट्रबल होने के खासकर जो कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं वो आपको 40 से लेकर 42 के मिड में बहुत ज्यादा है। इसीलिए इस कंडीशन में इसका भी रेमेडी सजेशन दिया जाएगा। माइंड लाइन आपकी लाइफ लाइन से अलग चली है, जिसके कारण यह केयरलेसनेस टाइप का भी नेचर देता है, स्टबन भी बनाता है, हिम्मत हौसला भी देता है। सपोर्टिव माइंड लाइन और आपके दोनों पाम में अवेलेबल हो गई तो यह ड्यूअल मेंटेलिटी कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। यह कॉम्बिनेशन मल्टीपल प्रोफेशन, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी के लिए बना होता है। जैसे ड्यूअल मेंटेलिटी में ड्यूअल नेचर होता है, ड्यूअल इंटरेस्ट होता है, वैसे ही ड्यूअल यहाँ पर वर्किंग कैपेबिलिटी और करियर बिल्ड होता है। मेंटल पीस एंड सेटिस्फेक्शन सब आपको 42 के बाद से मिलना शुरू होगा। अभी जो थोड़ा समय है इस साल का, आपके लिए रिलेशंस को भी लेकर के, जॉब को भी लेकर के टफ रहने वाला है। अननेसेसरी स्ट्रेस, वरीज और खासकर इल्जामात आपके ऊपर लगते हुए भी देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सावधान रहिएगा। इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेने के लिए दूसरों से मैनिपुलेट नहीं होना है और कोई नया इनिशिएशन रिस्क इस साल में नहीं लेना है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।